प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज हम ज़बूर 6 अध्याय उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और जब हम इस अध्याय को देखते हैं, दाऊद ने इस भजन को, इस ज़बूर को लिखा है और ये वो पहला भजन बन जाता है, ये पहला ज़बूर बन जाता है जिसमें दाऊद अपने विलाप को प्रकट कर रहा है। ये विलाप का भजन बन जाता है और हम देखते हैं इस ज़बूर में 10 आयतें हैं और इन 10 आयतों को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला भाग जो हम देखते हैं, पहली आयत से 7वीं आयत तक है, जहाँ पर दाऊद की बड़ी ज़रूरत है, और दूसरा भाग जो है वो 8वीं आयत से 10वीं आयत तक है, जहाँ पर परमेश्वर द्वारा दाऊद को बड़ा आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रेट नीड, ग्रेट रीअश्योरेंस, बड़ी ज़रूरत और बड़ा आश्वासन। जी हाँ, 2 भाग इस ज़बूर के हैं, जिसमें पहला भाग हम देखने जा रहे हैं। पहला भाग जब हम पहले आयत से 7वीं आयत तक देखते हैं, दाऊद यहाँ पर अपनी बड़ी ज़रूरत को बता रहा है। दाऊद अपने जीवन में, उसके जीवन में पाप हुआ है और उस पाप के तहत उसे ऐसा लग रहा है कि अब शायद परमेश्वर उससे दूर हो चुका है, परमेश्वर उससे दूर जा रहा है, और बड़ी चिंता और बड़ी ज़रूरत उसकी ये है कि वो परमेश्वर के समीप रह सके या परमेश्वर के करीब रह सके। इसलिए वो लिख रहा है, परमेश्वर यहोवा तो मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। उसे लग रहा है कि क्योंकि उसने पाप किया है, क्योंकि उसने गलत किया है और अब परमेश्वर उससे दूर हो रहे हैं, तो उसे डर है इस बात का कि कहीं परमेश्वर से उसका रिश्ता, उसका संबंध टूट ना जाए। और इसीलिए दूसरी आयत में, तीसरी आयत में वो इस प्रकार से कह रहा है, परमेश्वर यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंबला गया हूँ। यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत दुखित है। इस तरीके से दाऊद जो है अपनी वेदना को, अपने विलाप को यहाँ प्रकट कर रहा है। दाऊद कह रहा है कि मैं कराते कराते थक गया हूँ। 6वीं आयत में, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। 7वीं आयत में वो कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। दाऊद अपने दुख को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर ऐसी स्थिति मेरी हो चुकी है, मुझे इस बात का डर है। कई बार ठीक जैसे दाऊद इस समय डर रहा है, भयभीत हो रहा है कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता तो नहीं खराब हो गया, ठीक उसी प्रकार कई बार आपके और मेरे जीवन में भी ये भय आता है जब आप और मैं पाप में पड़ते हैं और जब हमें लगता है कि कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हैं, हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से आज आपको शायद करते हुए बताना चाहता हूँ कि ऐसे भय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए, इस भय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और अगर आप अपनी गलती को जिस प्रकार से दाऊद यहाँ पर स्वीकार कर रहा है, अगर आप और मैं भी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर से परमेश्वर जरूर हमें गले लगाता है। ठीक उड़ाऊ पुत्र के समान जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से देखते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक पुत्र, उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से जो है संपत्ति लेकर उसे खर्च करने के लिए निकल जाता है, और जब वो संपत्ति खर्च हो जाती है, उसकी स्थिति जो है बिगड़ जाती है और सब उसे छोड़ देते हैं, तो वो फिर से अपने आपे में आता है, फिर से वो अपने पिता के घर जाता है। और जब वो पिता से मिलता है तो पिता इंतजार में था, पिता उसके इंतजार में था कि कब वो वापस आए, और जैसे वो वापस आता है उसे अपनी गले से लगा लेता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भी अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर के पास फिर लौट कर आते हैं, तो परमेश्वर हमें आलिंगन करता है, हमें गले से फिर से लगा लेता है। यहाँ दाऊद भी ऐसा ही चाह रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर का वचन जब हम भजन संहिता 56वां अध्याय उसकी 3री आयत को देखते हैं, तो वहाँ इस रीति से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और जब हम 2 तिमोथी 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत देखते हैं, तो वहाँ भी इस प्रकार से लिखा है,
परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। जी हाँ, जब ऐसी स्थिति में आपके जीवन में भय है, परमेश्वर के पास आइए, उसमें भी भरोसा रखिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला है और प्रेम से आलिंगन करने वाला, गले लगाने वाला परमेश्वर है। दूसरा भाग जब हम इस अध्याय का देखते हैं तो हम देखते हैं दाऊद यहाँ पर 8वीं आयत से 10वीं आयत में उसे परमेश्वर द्वारा एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। पहले उसकी बड़ी जरूरत थी और अब उसे बड़ा आश्वासन दिया गया है, ग्रेट नीड एंड ग्रेट रीअश्योरेंस। परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया और अब वो कह रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, मेरे रोने की शब्द को सुन लिया गया है। वो कह रहा है सब अनर्थकारियों मेरे पास दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाना सुन लिया है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। एक ग्रेट अश्योरेंस। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम देखिए जब दाऊद को इस बात का अनुभव हुआ, वो परमेश्वर के पास समीप गया और पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया, स्वीकार किया, तो उसे इस बात का अनुभव हो गया कि परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया और परमेश्वर ने उसे फिर से आलिंगन भी किया, अपने गले से भी लगाया। जब हमारी बड़ी जरूरत होती है, परमेश्वर भी बड़े आश्वासन को आपके और मेरे जीवन में देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वें आयत में उसकी एक बड़ी जरूरत थी और परमेश्वर के द्वारा उसे एक बड़ा आश्वासन भी मिला। उसकी बड़ी जरूरत थी। जब 7वें आयत को हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, इसलिए कि प्रकाशनों की बहुत है से मैं फूल न जाऊं, मेरे जीवन में एक कांटा चुभाया गया और अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पौलुस यहाँ पर अपनी बड़ी जरूरत को बता रहा है कि परमेश्वर ये कांटा उसके जीवन से दूर हो जाए। 3 बार उसने विनती भी करी है। लेकिन जब हम 9वीं आयत देखते हैं, परमेश्वर की तरफ से एक बड़ा आश्वासन भी उसे मिलता है और वो ये है, 9वीं आयत में इस प्रकार से, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह है तेरे लिए बहुत है। जब आप और मैं परमेश्वर के समीप आते हैं अपनी बड़ी जरूरत को लेकर, परमेश्वर निश्चित तौर पर बड़ा आश्वासन भी हमें देता है। जब दाऊद अपनी जरूरत को लेकर पहुंचा, दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे दुख को देख, मेरे विलाप को देख। परमेश्वर ने उसे बड़ा आश्वासन भी दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने को सुना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। आज ठीक उसी प्रकार अगर आप भी एक बड़े जरूरत को लेकर परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर भी एक बड़ा आश्वासन आपके जीवन में देगा। ग्रेट नीड एंड ग्रेट रीअश्योरेंस। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको निश्चित तौर पर आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।